Hello students of BSc second year. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the lecture on the topic abnormal secondary growth in Descartes stem, which is the continued topic of the last lecture, in which we learned about the introduction of the abnormal secondary growth and the above two topics of the types of the abnormal secondary growth, that is the abnormal behavior of the normal cambium and abnormal behavior of the abnormal cambium. These topics we have learned in the previous chapter. Now we'll continue with the next three ones. तो जो नेक्स्ट थर्ड है सी जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ सक्सेस रिंग्स ऑफ कैम्बियम. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इस प्रकार का जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी स्टेम्स में ज़्यादातर पाई जाती है. और ये सेकेंडरी स्टेम्स के जो जैसे अमारंथस और चीनोपोडियसी, निक्टेंथेसी, इस टाइप के फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादा पाई जाती है. ये इनके अंदर प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर में मेडुलरी समनपूलों के रूप में प्राइमरी एनोमली तो मिलती ही है, लेकिन इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान दूसरी एबनॉर्मलिटी और उत्पन्न हो जाती है. जैसे कि समन एदा की वलय मीन्स कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की जो बनती ही नहीं है, जिनमें बनती है उनमें ये बहुत कम समय के लिए बनती है और थोड़े समय के लिए सक्रिय रहती है. नॉर्मल जो कैम्बियम रिंग होती है वो थोड़े समय के लिए डिवाइड होकर के बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाकर बहुत जल्दी उसका विभाजन बंद हो जाता है. सामान्य कैम्बियम के निष्क्रिय होने के बाद इसमें नई मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम रिंग का डेवलपमेंट होता है, जो वल्कुट जो कॉर्टेक्स की जो लेयर्स होती हैं उससे और पेरिसाइकिल से होता है. कुल मिला के ये है कि जो नॉर्मल रिंग होती है वो बहुत कम समय के लिए फंक्शनल रहती है और उसके बाद वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, जिसके बाद कॉर्टेक्स में से कुछ जो लेयर्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होकर के और कुछ जो है पेरिसाइकिल से नई एबनॉर्मल कैम्बियम रिंग बनाती है. और ये वेस्कुलर रीजन से बाहर बने इस कैम्बियम को, इस पोजीशन को एबनॉर्मल कहा जाता है, एबनॉर्मल माना जाता है. पेरिसाइकिल या कॉर्टेक्स से बनी इस एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग की अधिकतम जो एज होती है या अधिकतम ये 1 वर्ष के लिए ही फंक्शनल रहती है और आगे द्वितीयक वृद्धि के लिए दूसरी एधा फिर वापस जो है एधा कॉर्टेक्स में से और पेरिसाइकिल से बनती है. इस तरह हर साल क्रमिक रूप से मतलब कंटिन्यूसली कॉन्सिक्वेंटली जो है वो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल से कॉन्सिक्वेंट रिंग्स बनती हैं, सक्सेसिव रिंग्स बनती हैं और जिस इनसे द्वितीयक समन्वितों का भी उत्तरोत्तर वलय बनते जाते हैं. मीन्स सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स भी बनते चले जाते हैं. एधा की मीन्स कैम्बियम की जो वल्कुट या पेरिसाइकिल क्षेत्र में स्थिति को एबनॉर्मल स्थिति, एबनॉर्मल पोजीशन कहा गया है. इसका समय बहुत थोड़ा होता है, सक्रिय होना भी, इसका जो फंक्शनिंग है वो भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है, उसके बाद ये नॉन फंक्शनल हो जाती है. हर साल एक नई 1 वर्ष के लिए इनकी फंक्शनिंग रहती है, एक्टिव रहते हैं. उसके नेक्स्ट ईयर ये दूसरी कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में से दूसरी कैम्बियम रिंग, एबनॉर्मल कैम्बियम रिंग बनती है. इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बोहेविया डिफ्यूजा. इस बोहेविया डिफ्यूजा के अंदर क्या होता है कि जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, टीएस काट करके देखें, तो हम ये पाएंगे कि बोहेविया की जो स्टेम होता है उसमें प्राइमरी जो स्टार्टिंग की इनिशियल जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो बाह्य वलय के प्राथमिक फूलों की कैम्बियम से होती है ना. और सबसे पहले कैम्बियम की रिंग, एक कैम्बियम जो है एधा जो होता है वो एक कंप्लीट रिंग बनती है और इसके बाद इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम भाग भीतर की ओर
उसके बाद जो पूरी कंप्लीट रिंग बन गई वो भीतर की और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और इंटरफेसिकुलर जो है वो लिग्निफाइड हो जाती है और कंजक्टिव टिश्यूज बनाती है। वैसे जनरली इंटरफेसिकुलर क्या बनाती है, ज़्यादातर ये बाहर की तरफ जो है भीतर की तरफ तो जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है। पर इस टाइप के स्ट्रक्चर में मीन्स बोहेरेविया में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बजाय फ्लोएम बनाने के बाहर की तरफ ये लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज बनाती है, जबकि एधा के इन भागों की बाह्य सतह पे द्वितीयक फ्लोएम या मृदुतक बनते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये एबनॉर्मल है। और इस प्रकार के सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम और कंजक्टिव टिश्यूज, लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो ऊतकों का एक घेरा बन जाता है। अगर हम फिर देखें इस उसके अंदर तो हम क्या पाते हैं, पुनः अगर देखें तो एधा वलय की जो विभजनशीलता है कुछ समय पश्चात पूर्णतः नष्ट हो जाती है और ये नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इस वलय के बाहर की ओर पेरिसाइकिल से एक सफ्ता बिल्कुल नई कैम्बियम रिंग कार्शियल होकर के, मैरिस्मेटिक होकर के और फंक्शनल होकर के पहले की तरह समन्वतक और संयोजक कंजक्टिव टिश्यूज बनाते हैं। तो ये रिपीट होता रहता है बार बार और इसलिए ये अलग अलग इनके अंदर रिंग जो वेस्कुलर बंडल्स की अलग अलग रिंग्स बनती है। तो बोहेरिया के स्तंभ में हम देखते हैं कि जो मज्जा पूल होती है, मेडुलरी बंडल्स जो होते हैं वो दो वलय की उपस्थिति होती है। द्वितीय वृद्धि का कैम्बियम के जो सक्सेसिव रिंग्स द्वारा होना प्रमुख शारीरिक रुचि के इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है कि इसके अंदर सक्सेसिव रिंग्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अगर हम मज्जा पूल की बात करें बोहेरिया में, अगर हम देखें इसके अगर प्राइमरी अगर वो देखें आंतरिक संरचना में तो इसके जो है वेस्कुलर बंडल्स, नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जाइन, कोलेटरल और ओपन होते हैं और एक वलय में ही उपस्थित होते हैं, व्यवस्थित भी एक उसमें होते हैं। और अगर हम इसका मज्जा पूल देखें, मज्जा के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो देखें तो केंद्रीय भाग में प्राथमिक संवहन पूलों की 3 वलय उपस्थित होती है ना। सबसे भीतरी वलय में सिर्फ 2 सर्वाधिक बड़े वेस्कुलर बंडल्स, मध्य में 6 से 14 और सबसे ज़्यादा सबसे बाहर वाले में जो 15 से 20 तक के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। बाह्य वलय में बाद में द्वितीय वृद्धि हो जाती है। पूलों की जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनकी एक से अधिक रिंग्स की उपस्थिति इस असंगत आंतरिक संरचना का प्रतीक है। पूलों की भीतरी 2 वलय पित्त में इनको पित्त बंडल्स या मेडुलर बंडल्स भी कहा जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं जो बोगनविलिया का है। बोगनविलिया का अगर हम देखें, बोगनविलिया के अंदर अगर हम इसके बारे में अगर हम पढ़ें ये सक्सेसिव रिंग्स के लिए तो इसके अंदर स्तंभ में सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम क्लब का निर्माण, जो कैम्बियम रिंग है उसका निर्माण पेरिसाइकिल से या एक्स्ट्रासेलुलर रूप से होता है। कैम्बियम भीतर अंदर की तरफ कुछ स्थानों पे द्वितीयक जाइलम और कुछ स्थानों पे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज मृदुतक और बाह्य स्तर पर सेकेंडरी फ्लोएम और कुछ मृदुतक के पैचेस बनाती है। भीतरी जो मृदुतक होते हैं वो कंजक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, जैसे कि मैंने बोहेरिया में बताया था आपको। जो प्राइमरी कैम्बियम रिंग होती है वो कुछ समय बाद, इसमें भी कुछ समय बाद वो फंक्शनलेस हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इससे बाहर फिर वलकुट से दूसरी कैम्बियम रिंग बनती है जो भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम और कंजक्टिव टिश्यूज बनाती है और कैम्बियम की दूसरी वलय के बनने के प्रथम वलय द्वारा अपनी बाह्य सतह पर निर्मित द्वितीयक फ्लोएम द्वितीयक वलय द्वारा अपनी भीतरी सतह पर निर्मित द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक संयोजी ऊतकों से घिर जाता है। ये बार बार ये जो है बनते हैं तो इससे घिर जाता है और इसलिए इसको प्राथमिक रूप से ये फ्लोएम इंक्लूडेड फ्लोएम की तरह दिखाई देता है। और द्वितीयक वृद्धि को जो उत्तर तक बाह्यरंभीय एधावयवों से होती है,
इसके बाद सबसे बाहर द्वितीयक फ्लोएम व मध्यतक का घेरा, इसके भीतर एधा मीन्स कैम्बियम, और कैम्बियम के भीतर द्वितीयक जाइलम पैरेन्काइमेटस मध्यतक को घेरे रहता है। इसी प्रकार के घेरे अन्य एधा वलयों के भी हो जाते हैं, और इसलिए ये ऐसा लगता है जैसे कोई ये कई कई रिंग्स के अंदर इनके वेस्कुलर बंडल्स बने हुए हों। बोगनविलिया के अंदर अगर हम और भी देखें तो प्राइमरीली अगर हम देखें इसके अंदर इनकी अगर प्राइमरी संरचना देखें तो इसमें जो संवहन पुल होते हैं वो कॉन्जॉइन, कोलेटरल और ओपन प्रकार के होते हैं, और एक ही उसमें उपस्थित होते हैं, एक ही रिंग में उपस्थित होते हैं। परंतु इसके अंदर स्तंभ, इसके अंदर क्या होता है कि शारीरिक रुचि के लक्षण भी उपस्थित होते हैं, और ये एनोमली दिखाई देती है। बोगनविलिया के अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर जानना चाहें तो हम देखेंगे, इसका डायग्राम्स मैं पीडीएफ में दूंगी, उसमें देखना कुछ सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स होती हैं। इसमें कैम्बियम की स्थिति और फंक्शनिंग दोनों ही एबनॉर्मल होती है। कैम्बियम रिंग के अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम और साथ साथ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज और दृढ़ोत्तकीय संयोजी उत्तक भी, कंजक्टिव टिश्यूज भी बनते हैं। कैम्बियम रिंग बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और साथ साथ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज बनाती है। दो रिंग्स के मध्य स्थित द्वितीयक फ्लोएम और इंक्लूडेड फ्लोएम के रूप में प्रतीत होता है, और जबकि वास्तव में ये पूर्व एधा द्वारा निर्मित द्वितीयक फ्लोएम है। ये इसका एक सेकेंडरी कैरेक्टर है बोगनविलिया का, जो मैंने आपको समझाया है। अब मैं नेक्स्ट लूँगी आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम। इसका नाम ही बता रहा है कि जरूर निश्चित रूप से फ्लोएम कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, और ये भी इसको कह सकते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम भी कह सकते हैं। इस प्रकार के एनोमलस फ्लोएम का निर्माण जो होता है वो सामान्य स्थिति वाली कैम्बियम की एबनॉर्मल फंक्शनिंग के कारण होता है। नॉर्मल कैम्बियम अपने बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाती है, लेकिन कुछ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में कैम्बियम बाहर की सतह पर सामान्य रूप से फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, लेकिन भीतरी सतह पे कभी कभी कुछ समय के लिए द्वितीयक जाइलम के स्थान पे द्वितीयक फ्लोएम बनाना शुरू कर देती है ना। ये एबनॉर्मलिटी आ गई उसके अंदर कि अंदर की तो जाइलम की जगह वो फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है। ये फ्लोएम कुछ समय के बाद चारों ओर से द्वितीयक जाइलम से घिर जाता है। इस फ्लोएम को, जो कि सेकेंडरी जाइलम के क्षेत्र में पैचेस के रूप में उपस्थित होता है, इसे इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं या इंक्लूडेड फ्लोएम भी कह सकते हैं। ये जो है ये एबनॉर्मल एक्टिविटी आर्क कैम्बियम की एबनॉर्मल एक्टिविटी से होता है। जैसे मैंने बोर्ड पे भी बनाया है, दो तरह से होता है, बाय द एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ आर्क कैम्बियम एंड बाय द एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एबनॉर्मली पोजिशन कैम्बियम। अब ये जो आर्क कैम्बियम है, एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द आर्क कैम्बियम है, इसको हम लेंगे अब। इसमें अंतरजाइलमी फ्लोएम का निर्माण होता है। ज़्यादातर ये एकारेंथस और चिनोपोडियम जैसे प्लांट्स में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। इन वंशों में, इस तरह के प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के समय पैरिक साइकिल से एक्स्ट्रासेलुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, जो स्थिति तथा सक्रियता दोनों ही दृश्यों से, मीन्स पोजीशन और फंक्शन दोनों ही तरह से ये एबनॉर्मल होती है। ये जो कैम्बियम बनती है ये एबनॉर्मल होती है। ये स्टार्टिंग में तो भीतरी सतह पे कुछ स्थानों पे सेकेंडरी जाइलम और कुछ दृढ़ उत्तक कोशिकाएं, और बाहर की तरफ द्वितीयक जाइलम के ऊपर द्वितीयक फ्लोएम और दृढ़ उत्तक की कोशिकाओं के ऊपर मृदुत्तक कोशिकाएं बनाती हैं। परंतु कुछ समय के बाद ये कैम्बियम रिंग फ्लोएम चप्पों के नीचे निष्क्रिय हो जाती है।
फंक्शनलेस हो जाती है, एक्टिव नहीं रहती, और फ्लोएम के बाहर स्थित जो कॉर्टेक्स होता है उसकी मृदुतक कोशिकाएं जो होती हैं वो एधा की आर्क मीन्स कैम्बियम का आर्क बनती हैं, जो पुनः असामान्य सक्रियता के द्वारा फिर वापस पहले की तरह ही अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम और दृढ़ोतक कोशिकाएं और बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम और मृदुतक कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। इस तरह कैम्बियम की जो पहली रिंग होती है उससे जो द्वितीयक फ्लोएम और बाद में विकसित आर्क एधा द्वारा निर्मित द्वितीयक जाइलम से घिर जाता है। इस जाइलम से घिरे हुए फ्लोएम को इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं, और इस विधि से बना अंतर्विशिष्ट फ्लोएम व इसको घेरने वाले जाइलम का निर्माण भिन्न भिन्न एधाओं से होता है। इसका उदाहरण हम एकारेंथस में देखेंगे, एकारेंथस के उसमें स्टेम में देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम देखें एकारेंथस के अंदर संवहन पुल जो होते हैं वो जो है पेरिसाइकिल के अंदर स्थित होते हैं। वो वही संयुक्त कोलेटरल और जो है ओपन होते हैं, और प्रत्येक पूल में बाहर प्राथमिक फ्लोएम और मध्य में कैम्बियम और अंदर की तरफ जाइलम होता है। सिंपल जब जैसे प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वैसे ही पाए जाते हैं। और मेडुलरी बंडल्स भी सामान्य पुलों के घेरे के भीतर कुछ पित्त में जो है दो बड़े बड़े मेडुलरी पुल भी पाए जाते हैं। ये एक सामान्य स्थिति बताई है मैंने आपको अकारेंथस की, परंतु अगर हम जब इसको देखते हैं इसके अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब हम देखते हैं क्या होता है। उस समय द्वितीयक वृद्धि के समय, सेकेंडरी ग्रोथ के समय पेरिसाइकिल से एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम बनती है, जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया ये सारा। वो अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम और कंजक्टिव टिश्यूज, और बाहर की तरफ जाइलम के ऊपर जो पहले इसने द्वितीयक जाइलम बनाया है उसके ऊपर द्वितीयक फ्लोएम, और जो कंजक्टिव टिश्यूज बनाए हैं उसके ऊपर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज बनाती है। कुछ समय के बाद ये द्वितीयक फ्लोएम बनाने वाली जो एधा होती है ये निष्क्रिय हो जाती है, और इस फ्लोएम के बाहर स्थित जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं वो एधा चाप या आर्क कैम्बियम आर्क के रूप में कार्य करती हैं, जो पहले भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। सेकेंडरी एधा सेकेंडरी कैम्बियम आर्क से बनने वाला जाइलम और कंजक्टिव टिश्यूज पूर्व जो पहले रिंग थी उसके द्वारा निर्मित सेकेंडरी फ्लोएम को आच्छिद कर देता है। इसको इंटरजाइलर फ्लोएम इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। ये मैंने आपको अकारेंथस के बारे में बताया, जो था एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ आर्क कैम्बियम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरजाइलरी फ्लोएम बाय एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एबनॉर्मली पोजीशन कैम्बियम। इसके अंदर इंटरजाइलरी जो फ्लोएम का निर्माण ये डेप्टेडिनिया, सेल्वाडोरा इन प्लांट्स में पाया जाता है। इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के समय एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम बनती है, उसके द्वारा जो कि पेरिसाइकिल या कॉर्टेक्स से डेवलप होती है। अधिक समय सामान्य रूप से ये कुछ समय या अधिकांश समय नॉर्मल फंक्शन करते हुए बाहर की तरफ वही द्वितीय सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है। लेकिन कई बार इस कैम्बियम रिंग के अंदर भीतर की तरफ कुछ बिंदुओं पर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसके कारण द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम के जगह पे सेकेंडरी फ्लोएम बनने लग जाता है। नॉर्मली अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है, पर एबनॉर्मलिटी आने के कारण क्या होता है, अंदर की तरफ जाइलम की जगह सेकेंडरी फ्लोएम बनने लग जाता है।
इस समय इन इन बिंदुओं पर कैम्बियम की बाह्य व भीतरी दोनों सतह पर द्वितीयक फ्लोएम बनना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद कैम्बियम की जो अंदर की सतह है वो वापस सक्रिय हो जाती है, वापस फंक्शन शुरू कर देती है या एक्टिव हो जाती है और दोबारा सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार बीच बीच में जो एधा कैम्बियम जो होती है वो द्वितीयक फ्लोएम के भाग मतलब छोटे छोटे पैचेस के रूप में द्वितीयक जाइलम से घिर जाते हैं और फ्लोएम के इन चप्पों को, इन पैचेस को इंटरजैलरी फ्लोएम कहते हैं। इस विधि ये जो इंटरजैलरी फ्लोएम और इसके घिरने वाले जाइलम का निर्माण एक ही एदा से होता है। ये इसका एग्जाम्पल हम लेप्टोडीनिया में देख सकते हैं। लेप्टोडीनिया के अंदर हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए तो हम देखेंगे कि कैम्बियम की जो स्थिति होती है वो सामान्य होती है, लेकिन फंक्शन जो होता है वो असामान्य होता है। उसके एबनॉर्मल फंक्शनिंग के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे पहले बाहर की तरफ वो नॉर्मली जो है द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनाती है, परंतु वही जैसे मैंने अभी आपको समझाया था तो इसमें लेप्टोडीनिया में कुछ समय के बाद में कैम्बियम की भीतरी सतह पर तो सामान्य रूप से असामान्य रूप से कुछ स्थानों पे कभी कभी द्वितीयक जाइलम के स्थान पे द्वितीयक फ्लोएम बनने लग जाता है। अभी मैंने आपको बताया था द्वितीयक जाइलम की जगह द्वितीयक फ्लोएम बनने लग जाता है और थोड़े समय के बाद में ये जो है वापस सामान्य हो जाता है और उसी जगह पे वापस द्वितीयक जाइलम बनता है। अब पहले फ्लोएम बना, फिर वो द्वितीयक जाइलम बनाने लगा, तो जो फ्लोएम बना है वो एक पैच के रूप में दिखाई देता है द्वितीयक जाइलम, इतनी द्वितीयक जाइलम के बीच में। तो इन पैचेस को इंट्रूडेड फ्लोएम या इंटरजैलरी फ्लोएम कहा जाता है और ये बार बार रिपीट होता रहता है। इससे सेकेंडरी जाइलम के जो कुछ क्षेत्र हैं कैम्बियम के भीतर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम के चप्पे उसके अंदर इसके सेकेंडरी फ्लोएम के चप्पे बन जाते हैं या पैचेस बन जाते हैं। और अगर हम देखें इसको अच्छे से और पढ़े हम इसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं सेल्वाडोरा का। सेल्वाडोरा भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। एबनॉर्मल फंक्शनिंग, एबनॉर्मल पोजीशन कैम्बियम की। इसके अंदर कैम्बियम की जो स्थिति होती है वो सामान्य और असामान्य, लेकिन सक्रियता सदैव असामान्य ही होती है। मीन्स कैम्बियम की स्थिति तो सामान्य थी, उसकी जो पोजीशन है वो तो सामान्य है और कभी असामान्य, लेकिन सक्रियता मीन्स फंक्शनिंग जो होती है वो हमेशा उसकी असामान्य ही होती है। सब स्टार्टिंग के अंदर तो कैम्बियम सामान्य रूप से वही बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनाती है। फिर कुछ समय बाद में कैम्बियम के भीतरी सतह पे असामान्य रूप से एबनॉर्मल उससे कुछ जगह पे अस्थायी रूप से द्वितीयक जाइलम के स्थान पे वही, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, लेप्टोडीनिया में द्वितीयक फ्लोएम बनने लग जाते हैं और वापस इसी स्थान पे, इसी एधा के नीचे सामान्य रूप से ये एधा द्वितीयक जाइलम वापस अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाती है और द्वितीयक जाइलम बनाने लग जाती है। और ये बार बार ये जो क्रम होता है ये रिपीट होता रहता है और इसके रिपीटेशन से बीच बीच के अंदर फ्लोएम के पैचेस बन जाते हैं जिन्हें इंटरजैलरी फ्लोएम कहा जाता है। तो हमने इसका दो एग्जाम्पल देखे, लेप्टोडीनिया एंड सेल्वाडोरा। अब जो है वो है आपका लास्ट फॉर्मेशन ऑफ इंटरजैलरी कॉर्क। ये बड़ा सिंपल सा ही है। इसमें कॉर्क की जो परतें होती हैं वो द्वितीयक जाइलम के दो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स के बीच में स्थित होती हैं। इंटरजैलरी जो कॉर्क की जो मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स होती हैं इसकी द्वितीयक जाइलम की, दो द्वितीयक जाइलम उसके बीच में कुछ रिंग्स बनती हैं और इन रिंग्स को, कॉर्क के रिंग्स बनती हैं, इन रिंग्स को इंटरजैलरी कॉर्क कहते हैं। और ये सेकेंडरी जाइलम के पैरेन्काइमेटस क्षेत्र में, एरिया में विकसित फेलोजन से उत्पन्न बनती है या उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो आर्टेमिसिया है एक अच्छा एग्जाम्पल, और इसके बारे में तो इतना ही पता है, इतना ही वो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।